शिवरी देखो राम घर आए और मुनि के बचन समझिए भाई। प्रभु प्रभु आप आ गए प्रभु। पवन भैया अनुरागी आपकी ओर से 21 रुपया। फल सुर से अति दिए राम कहे आइए आइए भगवान बैठिए, भगवान बैठिए। प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखायो। हे भगवान आज मुझे ज्ञात हो गया, हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था सबरी तू धैर्य को धारण रख, भगवान तुझे दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। आज भगवान आप आ गए, आप आ गए प्रभु, मैं धन्य हो गई हूँ। भगवान मैं जंगल से रोज आपके लिए मीठे मीठे बेर तोड़ करके लाती थी, बेटा जाओ कुटिया से बेरों को ले आओ। भगवान आप आते नहीं थे, मैं रोज आपको मीठे मीठे बेर तोड़ के लाती थी, आप नहीं आते थे, ये बालक समूह सभी खा जाते थे। आज आप आ गए हैं, आज आपको मैं बेरों का प्रसाद लगाऊंगी। भगवान राम रघुराई भरत जी के भाई, देखने को आई तुमको सारी नगरी, खा लो मीठे मीठे बेर खिलावे सबके, खा लो मीठे मीठे बेर खिलावे सबके। तुमको सारी नगरी, खालो मीठे मीठे बेर खिलावे सबके। भगवान हमारे पास तो यही हमारे पकवान है, यही मेवा मिष्ठान है, और इस सभाघर के पास क्या है भगवान? ये जंगल है, जंगल में तो हमारे लिए यही तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। यही मेरी मधुर मिठाई, यही मेरे पकवान, यही मेरे पकवान। जाओ बड़े प्रेम से हे भोले भगवान, हे भोले भगवान, आते जाओ बड़े प्रेम से। राम रघुराई भरत जी के भाई,
प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। काफी समय से क्षुधा हमें बहुत सता रही थी। वास्तव में आज इन बेरों को खाने के बाद ऐसी अनुभूति हो रही है मानो हमारी क्षुधा हमेशा के लिए मिट गई हो। जितना स्वाद आज इन बेरों में हमें प्राप्त हो रहा है पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ। लक्ष्मण, तुमने इन बेरों को नहीं ग्रहण किया? खाओ ना, देखो वास्तव में यह बेर बहुत ही स्वादिष्ट है भैया। लक्ष्मण, तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीका है। आज इन बेरों के स्वाद के आगे जितने भी स्वाद हैं सब इनसे फीके लग रहे हैं। यद्यपि प्रथम में तुम्हारे द्वारा भी वन में बहुत बेर खिलाए गए, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनके जैसा स्वाद कहाँ। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद कहाँ। सीता के हाथों द्वारा परोसा गया भोजन, उसमें भी इतने स्वाद की अनुभूति नहीं होती जितना स्वाद आज इन भामनी के बेरों में मिल रहा है। भामनी, वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट बेर आज तुम्हारे द्वारा हमें खिलाए गए। हमारी क्षुधा तृप्त हो गई। भगवान श्री राम ने एक बैर उठाकर से भगवान श्री राम ने एक बैर उठाकर के श्री लखनलाल को प्रदान किया कि शायद लखन भी इसका स्वाद चखे। हे भगवान, कही विदिया स्तुति करहो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती मारी। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं भगवान? मैं एक अधम जाति की स्त्री हूं। अधम ते अधम अधम याति नारी, जिन महू में मति मंद गवारी। हे भगवान, मैं अधम से भी अधम जाति की स्त्री हूँ, इतने पर भी मैं अपनी मति से मंद हूँ। मैं आपकी आराधना स्तुति किस प्रकार से करूं भगवान? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। भिल्ली, तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। भिल्ली, तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, पर वह खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भामनी, भक्ति का नाता
एक ऐसा नाता होता है जिसमें जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। भक्ति के नाते में जाति, पाति, कुल, धर्म, गुण, अवगुण यह सभी नहीं देखे जाते। मैं तुम्हारे समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं, जिसे सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। ये 51 रुपया भैया राजेंद्र कुमार जी मंडल के सभी पात्रों के लिए सादर समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। भगति हीन नर सोहै कैसा। यह जीव बिना भक्ति के किस प्रकार से शोभा पाता है तो बताया गया। भगति नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के बादल जिस प्रकार से शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना भक्ति के यह जीव शोभा पाते हैं। प्रथम भगति संतनु कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के चरणों में प्रेम रखना, उनकी सेवा करना, यही तो पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति तो बताया गया दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ कहीं पर भी मेरी कथा हो रही हो, मेरे प्रसंग गाए जा रहे हों, उनमें मन लगाना, प्रेम रखना, यही तो दूसरी भक्ति है। इतना ही नहीं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, यही तो तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। छल कपट का परित्याग करके, छल कपट को छोड़कर मेरा गुणगान करना, मेरे कीर्तनों का गान करना, यही तो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाश। विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मेरे मंत्रों का जाप करना, मेरा यशोगान करना, मुझ में विश्वास रखना, यही तो पांचवी भक्ति है, जो कि वेदों में भी प्रकाशित है। छठवीं भक्ति के लिए बताया गया छठ दमशील, विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान होकर निरंतर सज्जनों के धर्म करना, सज्जनता धारण करना, सज्जनों वाले लक्षण रखना, यही तो छठवीं भक्ति बताई गई है। सातवीं भक्ति तो बताया गया सातव सब, सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इस संसार को मुझ में देखना और मुझे इस संसार में देखना। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मुझे संसार में देखना और संसार को मुझ में देखना, यानी बराबरी का भाव रखना। मुझसे भी अधिक संतों का मान सम्मान करना, यही तो सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति के लिए बताया गया
आठों यथा लाभ संतोषा। आज के समय में प्रायः देखा जाता है दूसरे को उन्नति करते देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जितना मिल गया उतने में ही संतोष कर लेना। दूसरे की उन्नति को, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर उसके प्रति ईर्ष्यालु न होना, ईर्ष्या भाव न रखना, यही तो आठवीं भक्ति है। नवमो सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरसी न दीना। नव बहुए कभू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नवो भक्तियों में एक भी भक्ति जिस किसी के पास है, वह भले ही नारी हो या पुरुष हो, जिस किसी के पास भी एक भक्ति है वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। स्वयं भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, वह मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। फिर जहां रही बात तुम्हारी, तो तुझमें तो यह नवो भक्तियां दृढ़ हैं। जो आज संतों को दुर्लभ है, वह भक्ति भी तुम्हें सुलभ हो गई है। तुम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हो भामिनी। ये रही तो भक्ति वाली बात। अब हम दोनों भाई इस वन में किस कारण से भ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूं और कुछ जानना भी चाहता हूं आपसे। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए थे। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए थे। सीता को अपनी साथ साथ वनवासी वन में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हर्ष हुई। बस भामिनी, सीता की ही खोज में हम दोनों भाई इस वन से उस वन की ओर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं भामिनी, यदि गजगामिनी की कुछ भी खबर जानती हो तो हमें कहकर सुनाओ भामिनी, सुनाओ। पंपा सरही जाओ रघुराई, हुई है सुग्रीव मिताई। हे भगवान, जानकी जी के बारे में भला मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो बस इसी कुटिया पर रहती हूँ, आश्रम की देखभाल करती हूँ। अब आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक पंपा नाम का सरोवर है, वहाँ पर ऋषिमुख पर्वत है। आप वहाँ पर जाइए। जो वानरों के राजा है महाराज सुग्रीव, आप उनसे मिलिए। भगवान, वह इस जंगल की जानकारी अधिक रखते हैं। यदि मातेश्वरी उन्हें कहीं दिखी हो, मिली हो, तो वह आपको अवश्य बताएंगे। आप पंपा सबकी ओर जाइए। भगवान, प्रभु प्रणाम।